अल्लाह की इज्जत की कसम है, कामों की वालों नाराज ना होना, हम सारे गुलाम रसूल हैं। सगा भाई मर जाए, सगे भाई के आगे जब तक चावलों की प्लेट ला के न रखो, वो भी हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करने के लिए तैयार नहीं होता है। खुदा के वास्ते को आपने ऐलान सुना होगा, जब मैयत को, अब्बू को, भाई को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, यूं कब्र के किनारे खड़ा करके मैयत को कहा जाता है, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, मैयत के बुरसा मौजूद है, ये बशीर है, नजीर है, अकबर है, असगर है, अनवर है, जावेद है, 7 बच्चे इसके खड़े हैं। ये कह रहे अपने बाप का देन हम देंगे। हाँ जी हाँ, हम देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने भी कहा कितने शरीफ नफ्स हैं, कितने बाप के वफादार औलाद हैं जो अपने बाप की चरपाई का कर्जा अदा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। कब्र ने झटका खाया। मैंने यूं झांक के देखा, मैंने कहा जल्जला तो नहीं आया, इतना सा सुराख हुआ। अपन में से अब्बा जान ने मुंह निकाला तो हंसने लगा, क्या लगा मेरे बच्चों और मेरे 7 बच्चों, तुम्हें खुदा का वास्ता ऊपर वालों का कर्जा बाद में देना, पहले मेरा कर्जा तो अदा करके चले जाओ। मैंने कहा चाचा तेरा कर्जा क्या है? जब मेरे बच्चों ने कलमा शहादत का नारा लगा के मुझे कब्र में उतारा, मुनकर नकीर सोटा लेके सामने खड़े हो गए। ये मुझे बड़ा डरा रहे, मेरा कफन भी ढीला हो गया। इनके हाथ के अंदर एक किताब है जिसपे मन रब्बू का लिखा हुआ है, मादीनू का, मन नबी का लिखा हुआ है। मेरे बच्चों से को खुदा का वास्ता कोई रोटी खावे या भूखा रह जाए, परवाह न करना, उसका गुजारा हो जाएगा। बरादरी चली जाए, रिश्तेदार चले जाए, खानदान चले जाए, और मेरे बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि फरिश्तों का गुस्सा ही ठंडा हो जाए। भाई मेरे बच्चों इतना दुरूद शरीफ पढ़ो ताकि मुझे सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाए। कुछ नहीं आता मेरे बच्चों, रहमान रहीम पढ़ना शुरू कर दो, और रहमान रहीम का मेरी बेटी विर्द करना शुरू कर दो, फरिश्तों को भी हया आ जाएगा। सोना रब कहेगा फरिश्तों वापिस आ जाओ, इसे डंडे ना दिखाओ, इसे आंख की घूरी ना दिखाओ। इसकी 6 साल की बच्ची अपनी माँ की गोद में नन्हे हाथ उठा के रहमान रहीम मुझे कह रही है, मैं इसके बाप की कब्र को अजाब का घर बना दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही है। और मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, काश मेरे बस में होता, काश मेरे बस में होता, मैं मरने के बाद अल्लाह अकबर घरों के नक्शे, जनाजा उठने के 10 मिनट के बाद घरों के नक्शे मोबाइल के जरिए तस्वीरें खींच के तुम्हारी कब्रों में पहुंचाता। और जिसके लिए तू दिन रात काला करके आया, जिसके दिन हराम हलाल, जिसके लिए तू बराबर करके आया, देख ये तेरा बच्चा, ये तेरी बच्ची, ये तेरी फुप्पी, ये तेरी मामी, एक प्लेट पर, एक चावलों की प्लेट पर, एक बिरयानी की बोटी पर ये झगड़ा करके चली गई है। पानी पहले मुझे क्यों ना मिला, चाय मुझे क्यों नहीं दी, रोटी मेरे आगे क्यों ना रखी। खुदाए पाक की कसम, जो फुप्पी लुकमे बना बना के सुबह से अब खाना खाने को लुकमा मिला, वो फुप्पी तेरे लिए रो के हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कैसे करेगी, वो बच्चा कैसे करेगा। मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने कहा इसका अब्बू बहुत हुआ था जो गोल्डी की सिगरेट के कस लगा रहा है और कह रहा है रो रो के सिर दर्द हो गया, यार जरा सुकून तो मुझे लेने दे, वो कह दे कम कर दे। और मेरे भाई हाथ जोड़ के आखिरी बात, ये आखिरी बात मुसाफिर समझ लो, करके जा रहा हूं अपनी अपनी कोशिश मेरे बीच अजीजों, अपनी अपनी फिक्र, अपनी अपनी अल्लाह से रो रो के मगफिरत करवा के मरना। वरना बाद वालों का तो हाल ये नहीं, यकीन आता चलो मैं अपनी गाड़ी में 2-3 बंदे बिठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाऊं, जिस कब्र के पास जाओगे पूछेंगे बता चाचा क्या है, कहेगा 7 बच्चे छोड़ के आया था, रब्बे काबा की कसम साल हो गया एक भी कब्र पे फेरा मारने के लिए नहीं आया। दुकान का रास्ता सबको याद है, बैंक का रास्ता सबको याद है, खेतों का रास्ता सबको याद है, गाड़ी की चाबी कहाँ पड़ी, बाप का शनाख्ती कार्ड कहाँ पड़ा, बाप का बैंक बैलेंस कहाँ पड़ा, सबको याद है, लेकिन बाप की कब्र किसी को भी याद नहीं आ रही।